मूवी स्टार्ट होते ही हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। एक अंडे में से डायनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग एक बच्चे को देखते हैं। इस बच्चे को अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक भी सेम थे। उन बच्चों के पेरेंट्स उन लोगों को अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उनकी आंटी के पास भेज देते हैं। उनकी आंटी एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों के आंटी का नाम होता है क्लेयर। वो बच्चे जब अपनी आंटी से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्लेयर उन बच्चों को एक पास देती है ताकि वो बच्चे पूरे पार्क में आसानी के साथ घूम सके। इसके बाद हम लोग एक साइंटिस्ट को देखते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक बहुत ही ताकतवर डायनासोर बनाया है और उन लोगों ने इस पावरफुल डायनासोर का नाम रेक्स रखा है। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेज रानी है। क्लेयर उन्हें अपने साथ न्यू डायनासोर दिखाने के लिए लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वे लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स ने ही किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। ये सब देखकर मिस्टर ईरानी कहते हैं एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपने टीम में शामिल कर लो और ओविन को रेक्स का केज भी दिखाने के लिए कहते हैं। और वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। और जब हम ओविन को देखते हैं तो पाते हैं कि वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। रैप्टर्स भी एक खतरनाक किस्म के डायनासोर में ही आते हैं। उनमें से एक रैप्टर्स का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसे काफी पसंद था। फिर जुरासिक वर्ल्ड के सिक्योरिटी लीडर ओविन के पास जाता है। फिर वो लीडर अपने टीम में ओविन को शामिल होने के लिए कहता है लेकिन ओविन उसके ऑफर को ठुकरा देता है और साफ साफ मना कर देता है। और तभी अचानक एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। उस लड़के को रैप्टर्स मारने ही वाले होते हैं कि तभी केविन उनके केज में आ जाता है। ओविन को अपने रैप्टर्स पर बिलीव था कि वो उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से उस केज के बाहर आ जाता है। फिर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी इंजॉय कर रहे थे। वो पानी के एक डायनासोर को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद क्लेयर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्लेयर और ओविन एक दूसरे को पसंद करते थे। क्लेयर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी कि रेक्स के बारे में बताती है। तब ओविन क्लेयर के साथ रेक्स को देखने के लिए उसके साथ जाता है। लेकिन जब वो लोग केज के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेक्स तो वहां पर है ही नहीं और दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान लगे हुए थे, जिसे देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और वो सच में भाग गया है। इसलिए क्लेयर कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन लोगों ने रेक्स के ऊपर एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकते थे। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम के ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं कि वो तो अपने केज में ही है और साथ ही साथ उसे ये भी बताते हैं कि केविन और उसके साथी रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तब क्लेयर कहती है उन लोगों से कांटेक्ट करके जल्दी से उन लोगों को वहां से बाहर निकालो। जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि रेक्स वहीं पर है तो वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहां पर आ जाता है। उन लोगों में से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और फिर वो उस दरवाजे से भाग जाता है। ओविन भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। ओविन को दौड़ाते हुए रेक्स भी उसके पीछे पीछे दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। फिर रेक्स उस वर्कर को मार डालता है जिसने दरवाजा खोला था। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ था। फिर ओविन अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसको बॉडी की स्मेल ना आ सके और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रेक्स वहां से चला जाता है। फिर ओविन कंट्रोल रूम पहुंचता है और क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहां पर गया है। तब क्लेयर कहती है कि रेक्स वहां से भागकर जंगल में गया है और हमारी फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। उस ट्रैकर की मदद से जब वो लोग रेक्स के पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि रेक्स ने तो अपने ट्रैकर को ही निकालकर फेंक दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुका था। वे लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक जानवर इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। एक झाड़ी से निकलकर रेक्स उनके सामने आ जाता है क्योंकि वो उन पर काफी देर से नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन एक एक करके रेक्स उन सबको अपना शिकार बना लेता है। ये सब देखकर ओविन उन लोगों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके पार्क को बंद कर दो क्योंकि रेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। और लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क की नॉर्थ एरिया बंद करवा देती है, नॉर्थ का वही एरिया जहां पर रेक्स मौजूद था। इसके बाद हमें वो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि गार्डन पॉड में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तब क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है तो वो बच्चे बताते हैं कि हम लोग तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। फिर वो कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। तब उन बच्चों को पता चलता है कि वहां पर तो राइट्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो होता है वो इस बात को इग्नोर कर देता है। तब वे लोग पॉड को वहां पर ले जाते हैं जहां पर रेक्स मौजूद था।
तभी अचानक से उनके सामने रेक्स आ जाता है और उनके सामने ही कुछ डायनासोर को मारने लगता है। ये सब देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और काफी डर जाते हैं। फिर रेक्स उनके गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पॉट बहुत ही ज्यादा मजबूत था। कुछ देर तो वो टूटता नहीं है, लेकिन फिर वो गार्डन पॉट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रेक्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों बच्चे रेक्स का शिकार हो जाते हैं, वो दोनों समझदारी दिखाते हुए पानी के अंदर कूद जाते हैं। इसके बाद रेक्स वहां से चला जाता है और इधर दोनों बच्चों की जान बच जाती है। फिर क्लेयर ओविन को बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओविन और क्लेयर साथ में उन बच्चों को बचाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है और इन्हें रेक्स ने ही मारा था। ये सब देखकर वो लोग काफी दुखी होते हैं। फिर वो लोग बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग गार्डन पॉट को देखते हैं और पाते हैं कि गार्डन पॉट की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। ये देखकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओविन को बच्चों के पैरों को निशान दिखते हैं। तब ओविन क्लेयर से कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज जिंदा है और काफी बहादुर भी है। बच्चों के निशान को फॉलो करते करते वे लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओविन क्लेयर से कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यूज की जान बचाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं। वो जंगल के एक काफी पुराने गैराज में पहुंचते हैं। फिर वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओविन जब गाड़ी की आवाज को सुनते हैं तो वे लोग भी वहां पहुंचते हैं और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। जब वे लोग दूसरी गाड़ी रिपेयर करने का सोच ही रहे थे, तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। फिर सिक्योरिटी लीडर मिस्टर रानी को कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओविन के रैप्टर्स को यूज करना होगा। लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकता था। फिर वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है। फिर वो अपने वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना ठीक से नहीं लग पाता। फिर रेक्स उड़ने वाले रेप्टाइल्स का केज तोड़ देता है। एक रैप्टर्स मिस्टर रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर क्लेयर को कंट्रोल रूम से कॉल आता है और वे लोग बताते हैं कि बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। तब क्लेयर कहती है कि मैं उनको लेने आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर अटैक कर देते हैं। फिर हम लोग क्लेयर के एक कलीग को देखते हैं जो कि उन दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है। लेकिन तभी एक रेप्टाइल आता है और उस लड़की को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस लड़की के साथ साथ उस रेप्टाइल को भी निगल जाता है। इतने ही देर में क्लेयर और ओविन भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर रानी के मरने के बाद वो ओविन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। सिक्योरिटी लीडर उन रैप्टर्स पर एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओविन को ये पता चलता है कि उसके रैप्टर्स यूज किए जा रहे हैं तो ओविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस होती है, लेकिन क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तब ओविन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। फिर वो सब लोग रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और फिर उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वे रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में पहुंचने पर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओविन भी अपने पूरे फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर हम एक हैरान करने वाली चीज देखते हैं और वो ये कि वो रैप्टर्स और रेक्स आपस में बात करने लगते हैं और ये देखकर ओविन समझ जाता है कि रेक्स भी तो आखिर एक रैप्टर ही है और इसलिए वो आपस में बात कर रहे हैं। फिर वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बम की वजह से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन रेक्स ने उन रैप्टर्स से बातचीत करके उनको अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं। वो उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर और ओविन दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों सीधा कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और सिक्योरिटी लीडर से बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर एक रैप्टर आ जाता है और वो उस लीडर को बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। फिर क्लेयर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर बाकी बचे हुए तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर ओविन अपने फेवरेट यानी उस ब्लू रैप्टर से बात करता है। फिर उसके सर पर लगे डिवाइस को भी हटा देता है, यानी कि अब वो रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ गया था। लेकिन तभी वहां पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि वो रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रेक्स उन रैप्टर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो एक एक करके उन रैप्टर्स को मारने लगता है। तब क्लेयर का नेफ्यू बोलता है कि उन्हें अगर यहाँ से बचना है तो उन्हें सेम रेक्स के जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी कि टी रेक्स डायनासोर को वहां पर बुला लेती है। क्लेयर उस डायनासोर को फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स डायनासोर को अपने पीछे भगाते भगाते वो रेक्स के पास आ जाती है, जहां दोनों खतरनाक डायनासोर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं।
दोनों डायनासोर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो टी-रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहां पर ओविन के ब्लू रैप्टर्स आ जाते हैं जो कि रेक्स पर अटैक कर देते हैं। इंजर्ड टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। फिर उनके बीच बहुत ही बड़ी और जबरदस्त फाइट होती है। तभी अचानक से पानी वाला डायनासोर आता है और रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है और वहां ले जाकर वो उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। फिर ओविन ब्लू रैप्टर्स को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर वहां पर क्लेयर की सिस्टर पहुंचती है अपने बच्चों को लेने के लिए। फिर वो क्लेयर को थैंक्स बोलती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।